केरला ये जगह काफी अजीब है। 4-5 महीने लगातार जब बारिश होती है, वही 2 महीने पहले अप्रैल और मई में इतनी गर्मी पड़ती है कि कभी कभार समझ में नहीं आता कि इंसान क्या करे। तो अभी ये दूसरा वाला ड्रिंक है। दूसरा ड्रिंक पीने के बाद भी ना गर्मी से राहत नहीं हो रही है। सो हॉट, सो हॉट एंड ह्यूमिड यार। वो कहते हैं ना, जब गर्मी हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो इंसान के अंदर से रूह खुद उठ के बाहर आ जाती है और कहती है चलो किसी पहाड़ के ऊपर चलते हैं। मैं भी वही एक अवस्था से गुजर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बाइक उठा के यूं ही इसी वक्त निकल जाना चाहिए किसी पहाड़ के ऊपर और उस शांत ठंडी हवा में थोड़ी सी चैन की जिंदगी जियो। और ऐसे ही यूं ही मौका भी हाथ लग गया। कुछ 4 या 5 दिन की छुट्टी है जैसे मिल गई तो मैंने वही किया जो किसी भी वक्त मुझ जैसे इंसान को कर भी लेना चाहिए। बाइक उठाओ, गियर पहनो और यूं ही बैठो और निकल जाओ किसी पहाड़ के ऊपर। इस बार मैंने चूज किया है येरकाड, जो कि तमिलनाडु में करीबन 400-500 किलोमीटर दूर पड़ती है। लेकिन सवाल मेरे दिमाग में अभी भी यही है, क्या मैं इस गर्मी की हालत में गाड़ी चला भी पाऊंगा? और तापमान होगी कुछ 45 डिग्री सेल्सियस। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड इट्स एक्चुअली ए गुड आफ्टरनून, क्योंकि नून होने ही वाला है। छोटा सा ट्रिप येरकाड तक जाएंगे, सम 350-400 kilometers from here in Salem district is the Cochin city and passing by the Cochin Shipyard Limited. बहुत तेज धूप है और गर्मी है। So with that we are clearing the Vaitla junction, जो देश का शायद से सबसे बिजी जंक्शन यही होगा। और हर बार जब मैं आता हूँ यहाँ पे कम से कम 15-20 मिनट तो रुक ही जाता हूँ, बट आज थोड़ा जल्दी से निकल गया है। लक इज ऑन माई साइड। आते ही इडपल्ली जंक्शन में ट्रैफिक खुल गई, ज़्यादा देर रुकना नहीं पड़ा, वरना इधर भी लग जाता कम से कम 15 मिनट। अब जैसे इडपल्ली जंक्शन ऊपर से फ्लाईओवर है और उसके ऊपर से मेट्रो भी जाती है, तो 3 लेवल पे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रही है। और कहने को ये भी है कि नीचे से अभी एक अंडरपास बनेगा। सो नाउ वी हैव कम टू द टाउन ऑफ अंगमाली, कस्टमर सर्विस सेंटर अंगमाली ऑफ BSNL। तो हम आ गए और घमासान ट्रैफिक होती है। अब किसी शहर के बीचों बीच से हाईवे बनाओगे तो फिर उसमें ट्रैफिक भी बढ़ेगी। कुछ पीते हैं ठंडा वंडा, बहुत गर्मी है भाई। देखो धूप, अल्लाह क्या धूप है। 10 minutes later. से एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट यानी कि कोचिन के डिस्ट्रिक्ट को अब छोड़ चुके हैं पीछे एंड वी हैव एंटर्ड द नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ त्रिशूर। ट्रैफिक बहुत कम हो गई है लेकिन धूप भयानक है। इन कोचिन एक्चुअली काफ़ी क्लाउडी था, यहाँ पे भी क्लाउडी है लेकिन धूप फील हो रहा है मुझे। अभी थोड़ा सा स्पीड में गाड़ी चलाने को मिल रहा है तो राहत मिल रही है, वरना तो लग जाती है अपनी। इस पूरे हाईवे में ना बस यही चल रहा है, फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शंस बहुत दिक्कत देती है ना। जब बना रहे हो तो तभी बना देते सारे फ्लाईओवर। इस फ्लाईओवर के चक्कर में ना स्पीड बन पाती है ना राइड बन पाती है। फुल बूथ में जाके रेस्ट करेंगे यार, थोड़ा रेस्ट चाहिए मेरे को। चला के ना बस 2 घंटा ही हुआ मेरा शायद चला के, लेकिन हालत बहुत टाइट हो गई है, तब गर्मी लग रही है ना। यानी हाउ चलो वहीं पे अपना स्पॉट। अच्छा, यही मेरा हर बार का अड्डा है, हाईवे नेस्ट इन। यहाँ के छाया में गाड़ी को रखते हैं, ठंडा वंडा कुछ होगा तो लेते हैं। और जब गर्मी फाड़ू वाली हो रही हो, नींबू पानी से बेहतर कुछ भी नहीं। तो अभी ये दूसरा वाला ड्रिंक है। दूसरा ड्रिंक पीने के बाद ना गर्मी से राहत नहीं हो रही है। बस सो हॉट, सो हॉट एंड ह्यूमिड यार। एक सारे कपड़ा पहनने के बाद ना बहुत लग जाती है। यानी एक और ड्रिंक पीते हैं, देन डिसाइड करते हैं कि आगे बढ़ना है कि बूटर मारे घर जाके सो जाना है। थोड़ा मैं अभी इस टाइम पर राइड करना सही बात है, तमिलनाडु में तो और भी नहीं करना चाहिए। सीख मिल गया है, देखते हैं अभी पीने के बाद देखता हूँ 5-10 मिनट रेस्ट करके कैसे लगता है। Another 83 kilometers 1.5 hours to go to कावा आइलैंड। कावा आइलैंड तो चलते हैं क्योंकि गर्मी इतनी हाईफाई है ना। 1:10 होने वाला है ऑन क्लॉक। मैंने फ़ोन वोन सबको अंदर कर दिया क्योंकि इतनी गर्मी है। आई डोंट वांट डिवाइसेस टू बर्न ऑफ। इतनी गर्मी है तो वी हैव टू कीप मूविंग ताकि बॉडी को भी ना थोड़ा हवा लगे और बॉडी रिलैक्स फील करे, क्योंकि अपन को जाना है बहुत दूर टिल सेलम एंड बियॉन्ड। सो दैट इज़ वेयर द पेन इज।
त्रिशूर टाउन को पीछे छोड़ते ही ये एक 6 लेन स्ट्रेच आ जाती है जो त्रिशूर से वडकंचेरी और फिर आगे पालक्काड की तरफ बढ़ती है। लुक एट इट, ओपन अप हो गया। अब अपन वो दौड़ाएंगे 109 110। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो डोंट गेट मी रॉन्ग 98 में है, लेकिन 135 आई थिंक समथिंग गया था स्पीड, मैक्स स्पीड, इसलिए 155-60 तो मैं इसे आराम से कर सकता हूँ। एवरीवेयर देयर इज अ न्यू फ्लाईओवर कमिंग अप। मैन, लग रहा है कि अभी पैसा मिला है गवर्नमेंट को सारे फ्लाईओवर बनाने का। कम से कम मैं बता रहा हूँ आज का दिन ये 8th या 9th फ्लाईओवर। इसी के साथ हमारा एंट्री होती है इन कुदिरन टनल। तो सोचा कि भाई कुदिरन टनल को ना इंस्टा भी कैप्चर करो आगे पीछे से, और अपन भी राइड करेंगे आराम से। एक ज़माने में जब ये टनल नहीं था ना, वो गाड़ी पूरा पहाड़ को क्रॉस करके उतर के चढ़ के उतर के निकलना पड़ता था, बहुत दर्द होता था। द अदर थिंग इज, आप जा सकते हो उस रोड पे अभी भी एक्सपीरियंस करने के लिए। काफ़ी सारे राइडर्स अभी भी उस मेमोरीज़ के चक्कर में चलते हैं उस रोड पे, लेकिन मुझे बिल्कुल शौक नहीं है। वो प्रॉपर टाइप घाट रोड है और बहुत ढलान है एक्चुअली, नीचे की तरफ जाता है फिर चढ़ जाते हैं, फिर यहाँ उस तरफ पहुँचते हैं जहाँ पे अभी ये खुलेगा। ऐसे भी इंजीनियरिंग मार्वल्स हमारे देश के हाईवेज में होना चाहिए। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट एंड आई लाइक टू हैव मोर ऑफ इट कमिंग अप। अगर आपकी ज़िंदगी में कष्ट कम पड़ रही हो, आपको लग रहा है कि थोड़ा सा ज़िंदगी में मुश्किल उठाना चाहिए, अब कम टू केरला हबीबी। इतनी मस्त गर्मी लग रही है ना कि आपके हड्डियाँ तक जल जाएगी। सो कावा आइलैंड का देखते हैं। फ़ोन अभी स्विच ऑफ हो गया था इस हाई फाई गर्मी के चक्कर में। कि कितना दूर है कावा आइलैंड, ज़्यादा दूर लगा ना, तो अपन एक काम करेंगे, वी विल से गुड बाय टू कावा आइलैंड। चलते हैं टू येरकाड, क्योंकि यहाँ से अभी और 200 किलोमीटर है सेलम। दूर अगर आपको वो जो पहाड़ दिख रहे हैं, अगर आपको दिख पा रहा है तो समझिए कि वही है वेस्टर्न घाट्स का लास्ट स्ट्रेच, एंड वी आर हेडिंग इनटू the famous Palakkad Gap. Palakkad Gap is technically a gap which was formed between the hill ranges of Western Ghats, जिसके चक्कर में क्या होता है कि बारिश के मौसम की जो विंड्स हैं, जो हवा है, वो निकल जाती है इस गैप के थ्रू और सीधा तमिलनाडु में एंट्री करती है। और कोयम्बटूर जो कि इस पहाड़ की लीवर्ड साइड यानी कि उस तरफ है, तो जहाँ पे बारिश कम पड़नी चाहिए वैसे वहाँ पे भी बहुत बारिश पड़ती है। माफ़ी चाहता हूँ, उस अंकल का मैसेज है, कोई है ही नहीं लेफ्ट में। अपन यहाँ पे आके अपना डिनर लंच कर लेते हैं, बहुत गर्मी लग रही है मेरे भाऊ। सो होटल श्री सरवण भवन खाना खाते हैं, चलते हैं इसके बाद। लंच हो गया, ग्लव्स पहनने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि बहुत ही गंदी गर्मी लगी पड़ी है यहाँ पे। जितने भी कर्मचारी थे जो काम कर रहे थे वहाँ होटल में, बहुत अच्छा लगा उनको कितना बड़ा बाइक देख के ना हर किसी को बहुत अच्छा लगता है इंस्टा 360 वगैरह देखे उनको तो हैरानी हो गई कि मतलब 360 डिग्री में भी फ़ोटो वीडियो शूटिंग होती है आज के ज़माने में। गाइस, दिस इज़ दी वाड़यार पार्ट ऑफ द पालक्काड डिस्ट्रिक्ट। रिमेंबर दिस प्लेस, वाड़यार चेक पोस्ट। वाड़यार एक बार क्रॉस हुआ तो you are technically inside the state of the Tamil Nadu. Where you see the lot of trucks which are parked. This used to be the erstwhile check post, और check post clear, तमिल नाडु शुरू, उसका इंडिकेशन है ये बोर्ड तो तमिल में लिखा हुआ है। अदरवाइज ऑफिशियली इनसाइड द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। येरकाड की तरफ रास्ता नाप रहे हैं हम लोग। रोड में ये सुपर्ब होने वाला है तो इसका पूरा फ़ायदा उठाते हैं। 144 ई रोड 84। अब देखना भी रोड, अब रोड 6 लेन है और उड़ेंगे हम यहाँ से। वर्ल्ड अशोक स्तंभ वगैरह लगा हुआ है, नो ओवरटेकिंग बोर्ड है। छोटी सी नदी नहीं है, बड़ी सी नदी है। सूख रहे हैं, पत्थर ही दिख रहा है। बारिश के मौसम में आएंगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन सूर्यास्त जल्दी ही होने वाला है जैसे मेरा इंस्टा बता रहा है मुझे। आई एम श्योर बहुत मज़ा आ रहा होगा, जो आगे से पीछे की तरफ देख सकते हैं। इनसे निकलने के बाद पहला पेट्रोल अभी भर रहा हूँ। XP 95 नहीं है, नॉर्मल पेट्रोल। ओके, परवाला अड़ीगो। मन तो कर रहा है कि सनसेट होने वाली है, थोड़ा सा चाय पीने का टाइम कर रहा है। थोड़ा चाय तो बनता ही है यार। अब सोलो राइड करते हो ना, बहुत बोरिंग लगता है, बट क्या करें, अपने उम्र के लोग तो मिलते नहीं हैं राइड करने के लिए। अरे ये सब तकलीफ़ें हैं, दिक्कतें हैं जब आप
35-37 उम्र पे हो जाओगे ना तो आपको भी ये लगेगा कि यू विल आल्सो फील दिस पिंच दैट यू आर ग्रोइंग मोर अलोन इन लाइफ एंड योर पैशंस माइट बी जस्ट योर ओन पैशन दैट कांट बी शेयर्ड मच एंड दोज ऑफ यू आर लकी इनफ टू हैव अ पार्टनर गुड जॉब कीप अप दैट पार्टनरशिप दे आर वेरी वैल्यूएबल व्हेन इट कम्स टू राइडिंग। गाड़ी चलाते चलाते 6:20 बज चुकी है। चाय पीते हैं थोड़ा यार, बहुत देर से ना गाड़ी चल रही है। 45 मिनट्स आई थिंक नॉन स्टॉप। सनसेट होने वाली है थोड़ी देर में। ओफ, उसके बाद छाया अंधेरा छा जाएगा यहाँ पे, कुछ नहीं फिर देखने को मिलेगा और फॉग लैम्प्स ऑन हो जाएंगे काफ़ी टाइम बाद। काफ़ी टाइम से वेट करो अपना मैड डॉग अल्फा का ना खुलने के लिए। सो हमने अभी मैड डॉग अल्फास का कवर्स निकाल दिया। अभी अल्फा जलेगा रात भर जब तक मैं ईयर कार्ड का ऊंचे सीमा पे ना पहुंच जाऊं। डॉग अल्फा सराउंड ओ ठीक है, चलते हैं। अभी चल रहे हैं, बढ़िया है। जब ये दोनों चलते हैं ना तो बैटरी भी ज़्यादा खा जाती है, तो ये भी एक चीज़ है जो हमें देखना पड़ेगा। One eternity later. Commenced our climb onto the hills of the forest towards Yerkad. Yerkad की क्लाइंब शुरू हो गई है। अभी चलो, पुलिस वाले अंकल ने पकड़ लिया। बोला माँ थैंक यू। चलो, पुलिस वाला अंकल ने 2 सेकंड के लिए रोका, शक्ल देखा और बोला जाओ। जो भी है, अल्फा अपना काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। इफ यू कैन ऑब्जर्व कितना बढ़िया। अभी ऑफ करके दिखाता हूँ मैं अल्फा का कमाल क्या है। और पूरे सारे हेडलैम्प्स ऑन है तब जाके इतनी रोशनी आती है। अब मैं काम करता हूँ, अभी एक छोटा सा HJG का लाइट जला के दिखाता हूँ। अभी HJG का लाइट का कमाल बस इतना ही है, बट अभी मैं जला के दिखाता हूँ आपको फॉग। लो, पूरा मतलब जला दिया उसने पूरे रास्ते को। Yerkad is 10 किलोमीटर आगे, बट लुक एट द अमाउंट ऑफ हेयरपिन्स टू डू एंड द हेयरपिन्स इज जस्ट ओनली वन पार्ट ऑफ द एंटायर स्टोरी। देखिए कितना हेयरपिन बैंड्स है। उफ, पूरा हेयरपिन बैंड अभी मैं क्लियर करके आया हूँ। पता नहीं, शायद 10 हेयरपिन बैंड हो गया, अभी और 10 है। कार्ड में आप सबका स्वागत है। अपन जा रहे हैं होटल। एक होटल ढूंढा मैंने, उसकी रेटिंग 4.9 है आउट ऑफ सम 424 गाइज हु हैव विजिटेड इट। सो लुक्स लाइक अ फैंटास्टिक होटल एंड दे आर नॉट चार्जिंग मच। 1100 रुपये का। बात बतानी पड़ेगी भाई, यहाँ पहुँचने के बाद ना पहली बार दिन में सुकून मिल रही है भाई। इतनी ठंड लग रही है, जैकेट पहनने के बाद भी ना अंदर से ठंड लग रही है। बहुत ही अच्छा फीलिंग है, मैं बता रहा हूँ। आई कांट एक्सप्लेन दैट हाउ गुड इट फील्स। सो फाइनली अपन आ गए हैं टू आवर होटल। इट्स कॉल्ड एज द क्लाउड रेसिडेंसी। प्यारी सी होटल है, तो जाके देखते हैं कि रूम कैसा है। सो यही है मेरा रूम। छोटा सा रूम है, नॉर्मल सी बेड, हाई फाई कुछ है नहीं, इतना सही है। सो विद दिस आई थिंक आई एंड माई ब्लॉग हियर, दैट्स इट। आज करीबन हम 9 घंटे राइडिंग कर रहे थे और राइडिंग कर करके Yerkad पहुंच गए। कल का दिन का प्लान करना है, Yerkad में क्या क्या करूंगा, रात को वही काम करना है। सो विद दैट, बाय बाय,